नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं जो कि ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो कोटा, बूंदी, सिरोही, जैसलमेर, इनमें से बूंदी, सिरोही, जैसलमेर रहा है कोटा ऑप्शन, क्योंकि अपना उत्तर है वो नहीं वाला ढूंढना है। तो कौन सा होगा? कोटा। 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया था? तो मेवाड़ की थर्मोपली। शिलालेख तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन शिलालेख और ताम्रपत्र जो कि इतिहास बताते हैं, उनके अनुसार गुहिलों की जो शाखा है उसमें सबसे अधिक शासन करने वाले जो शासक थे वो बताना है। तो 400 के गुहिल। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता देखने के लिए आता है तो उस भाग को देखना चाहिए, यानी आहड़ सभ्यता वाले भाग को देखना चाहिए जहां उसके अवशेष मिले हैं। तो आप उसे कहाँ लेके जाएंगे? तो आहड़ सभ्यता कहाँ है राजस्थान में, वहीं लेके जाएंगे। तो उदयपुर में। गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य। हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो हमीर महाकाव्य में हमीर की विजयों का उल्लेख किया गया है। प्रथम हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। किसके समय? सवाई जय सिंह। खिच्चीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो खिच्चीवाड़ा के नाम से गागरोन प्रसिद्ध था। गागरोन का किला किस प्रकार का किला है, यह आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता के आसार न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर किस देवता को अर्पित कर दिया था? तो भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी किस देश को? चीन को। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जो तुगलक नुमा पद्धति थी उसके कारण खानवा के युद्ध में सांगा से बाबर जीत जाता है। कौन सी पद्धति? तुगलक नुमा पद्धति। सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया। क्यों किया? क्योंकि सांगा को मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करनी थी। राजस्थान राज्य में आमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में राजस्थान के कहाँ की गई? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। ब्रिटिश आधिपत्य काल में जो जयपुर की न्यास की अंतिम अदालत थी वो कौन सी थी? महकमाए खास। राजा और सामंतों को संबोधित करते थे तो राजा सामंतों को काका जी के नाम से संबोधित करते थे। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से विशेष रूप से कौन सी प्रेरणा मिलती है? देश के लिए बलिदान करने की। चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? तो चित्तौड़ में गुहिल वंश का शासन रहा। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता काटली नदी के किनारे पनपी है। तो काटली नदी सीकर में। जो कि मुगल राज्य मित्रता का श्री गणेश किया। मुगल और राजपूत मित्रता का मुगल राजपूत यानी राजस्थान के जो राजा थे उनके बीच, मुगल शासक जो आए उनके बीच मित्रता का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 1734 में। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। साल कौन सी थी? 1544। गिरी सुमेल का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है राजस्थान का, यह आप ध्यान से याद करें। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक क्या कहलाते थे? तो क्षत्रिय कहलाते थे। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी हैं। हर कंपटीशन में आपके मार्क्स इंप्रूव करने वाले प्रश्न उत्तर हैं, ये आपके रैंक बनाने वाले प्रश्न हैं। सोल्व जनपद स्थापित हुआ था अलवर में
सालव जो जनपद था वो कहाँ स्थापित हुआ था? अलवर में। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मिहिर भोज को। राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा रहा? अजमेर में। अजमेर में किसकी दरगाह बनी हुई है? वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो राजस्थान में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र कौन बना? अजमेर। गुहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा के पिता का नाम क्या था? नागादित्य। गुहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था पुष्पावती। कुंभा का समकालीन जो मालवा का शासक था वो कौन था? महमूद खिलजी। एक लिंग महामात्य के लेखक कौन है? तो ये है मंडन। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य कौन सा रहा? तो ये रहा सिरोही और आबू के आसपास का। वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है वो है महाराणा सांगा। कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाले मेव जाति के नेता कौन थे? मुनीर। सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा को पहले क्या कहा जाता था? चाकरी। बदन सिंह की कछुआ रानी अपने सौतीले भाई जय सिंह से नाराज हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जय सिंह ने बूंदी के जागीरदार को ही बूंदी का नरेश बना दिया था। बी ऑप्शन अपना सही है। राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ कि राजपूत शासकों की जो विलासिता थी उसमें वृद्धि हुई। अफीम रोहिल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1893 में। खालसा पर नियंत्रण होता था किसका? राजा का। खालसा एक भूमि होती थी, उस पर नियंत्रण किसका होता था? राजा का। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम रखा खिरजाबाद। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा होती थी? तो ये होती थी ब्रह्मा जी की। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पृथ्वीराज। चौहान वंश का अंतिम राजा रहा वो पृथ्वीराज। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा था? तो अमीर जलालुद्दीन को। राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। बेडोल जो औजार प्राप्त हुए हैं उनसे पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। जत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। जत्र सिंह ने किसको पराजित किया था? इल्तुतमिश को। राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत का कौन सा अभिलेख है? चीरवा का अभिलेख। सी ऑप्शन अपना सही हो जाए। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना गया? तो महाराणा कुंभा को। राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर। गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गुहिल को। मालवा अफीम कहते थे मध्य भारत तथा पूर्वी राजस्थान में पैदा की जाने वाली अफीम को मालवा अफीम। मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 में। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभय सिंह ने। कुंभा की स्थापत्य रुचि और युद्ध कला का महान जो चमत्कार था वो किस किले में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग अगर आपका नहीं देखा हुआ, कभी मौका मिले तो जरूर देखें आप। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रत्तीदेव चौहान ने। महमूद बेगड़ा के नाम से जाना गया मुस्लिम शासक कौन सा था? तो ये था फतेह खां। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए जो खेत हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से। अबुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौ शेख आदिल के वंशज कौन है? गुहिल। अबुल फजल ने किसको ईरान के शासक से संबंध माना है? वो गुहिल वंश के शासकों का माना है। प्रतिहार गुर्जर राजवंश का वह शासक जिसे मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या था? भोज प्रथम। सिसोदिया राजवंश को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो गहलोत वंश इनसे इनका नाम से जाना जाता है सिसोदिया राजवंश को। वाल्टर करत राजपुत्र पुत्र
का नामकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1889 में। महाराणा कुंभा शासक थे कहाँ के? मेवाड़ के। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में मिले हैं, वो गांव कौन सा है? आहड़। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। राजपूत राज्यों के प्रशासनिक परिवर्तन में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। राजस्थान राज्य में महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का निधन हुआ था 1597 में। कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा का संबंध है वो सिंधु सभ्यता से है। कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान राज्य मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। आदि मानव को हथियारों की आवश्यकता हुई, क्यों? क्योंकि रक्षा और आजीविका यानी भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, तो उसे भोजन और रक्षा दोनों के लिए हथियारों की आवश्यकता महसूस हुई। राणा सांगा के राज्याभिरोहण के समय, राज्याभिषेक के समय मालवा का शासक कौन था? तो वो था महमूद खां। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के नॉलेजेबल सेगमेंट के साथ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।